हो रही है, जो आपको चाहिए कंचन कीर्ति आदि वो प्राप्त हो रहा है। तो ये भजन का फल नहीं है, अभी ये भजन का फल आगे मिलेगा, ये आपके पुण्य का फल है। नहीं तो एक से एक बड़े भजनानंदी है, पूरा जीवन दुख में जा रहा है, तो क्या मतलब है? तुम प्रारंभिक साधक हो, तुम्हारे लिए इतनी छूट, जो चाहो वो मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, सब सुख मिल जाए, और जो रात दिन भजन में लगे उनको दुख। इसका क्या मतलब है? भगवान क्या उनसे नाराज है क्या? नहीं, उनके पाप नष्ट हो रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे। वो निष्पाप होकर भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम पुण्यों का भोग करके माया की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आए हुए पुण्य के संयोग से संपत्ति सुख आदि को हम परोपकार में लगा देते हैं, स्वयं भोग नहीं करते, परिवार की सेवा में लगा देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसी को स्वयं भोक्ता मानकर भोगने लगे, भगवान का विस्मरण हो गया, तो फिर उसका प्रभाव आपको प्रभावित कर लिया, आप अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इसलिए ये सावधानी रखनी है। विजय श्री जी बीकानेर से। महाराज जी, अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू एक क्षण में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो किस ज्ञान की बात करते हैं जिसको पाने में क्षण भी नहीं लगता? देखो, महापुरुषों की बातें सहज में समझ में नहीं आती। हजारों जन्म की साधना के बाद मुमुक्षुता प्रकट होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, विवेक चूड़ामणि में देख लो, हजारों जन्मों के सुकृत और साधना जब एकत्रित होते हैं, तब जीव के मन में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, और वो मुमुक्षु से कहते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए। ये जो अष्टावक्र जी जनक जी से बात कर रहे हैं, तो जनक जी जानते हो कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, घोड़े की रकाब पर पैर रखकर उसके पीठ में बैठने में जितना समय लगता है, उतने में तुम्हें मैं ब्रह्मबोध प्रदान कर दूंगा। किसको? जनक।